कहानी की शुरुआत में हमें एयरपोर्ट दिखाया जाता है, जहां पर हम जैक नाम के एक पायलट को देखते हैं जो तेजी से जहाज की तरफ जा रहा होता है और साथ ही साथ वीडियो कॉल पर अपनी बेटी से बात भी कर रहा होता है। उसकी बेटी कहती है कि आज सुबह मैंने न्यूज देखी थी जिसमें बताया जा रहा था कि परसों भी एक प्लेन को कुछ हाई जैकर्स ने अपने कब्जे में ले लिया और उस प्लेन के पायलट फ्रैंक को और उसका साथी को भी जान से मार डाला। इसके बाद उसकी बेटी उससे कहती है कि पापा आप अपना ख्याल रखना, लेकिन जैक मुस्कुरा कर जवाब देता है कि मैंने भी यह रिपोर्ट देखी थी और साथ में यह भी बताया जा रहा था कि वे सभी हाई जैकर्स को गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया है, इसलिए तुम परेशान मत होना, मैं जल्द ही घर वापस आ जाऊंगा। ये सुनकर उसकी बेटी खुश हो जाती है और कॉल काट देती है। इसके बाद जैक प्लेन के केबिन में आकर को पायलट से मिलता है। को पायलट थोड़ा सा कंफ्यूज था क्योंकि आज वह पहली बार फ्लाइट उड़ाने वाला था। तभी एक एयर होस्टेस आकर जैक को बाहर बुलाती है, जहां एक क्राइम ब्रांच ऑफिसर जैक को बताता है कि इमरजेंसी की वजह से तुम्हें एक क्रिमिनल को अपने साथ ले जाना पड़ेगा जिसका नाम जेट है। दरअसल जेट एक बहुत ही ताकतवर और खतरनाक क्रिमिनल है जिस पर स्मगलिंग का बहुत बड़ा केस है और अब उसे प्लान के जरिए दूसरी कंट्री ले जाकर उम्र भर के लिए जेल में डाला जाएगा। वह क्राइम ब्रांच ऑफिसर जैक से कहता है कि यह जिम्मेदारी हम तुम्हें इसलिए दे रहे हैं क्योंकि तुम एक काबिल और समझदार पायलट हो। जैक मान जाता है और जीट को सबसे लास्ट वाली सीट्स में बिठा देता है क्योंकि फ्रंट वाली सीट्स बाकी सभी पैसेंजर ने पहले से ही बुक की हुई थी। इसके बाद सभी पैसेंजर अपने सीट्स पर बैठ जाते हैं और जैक जहाज के स्टाफ के पास आकर कंफर्म कर लेता है कि सभी पैसेंजर आ गए हैं, जिसके बाद जहाज टेक ऑफ कर लेता है। ऊंचाई पर पहुंचने के बाद जहाज को ऑटो फ्लाइट मोड पर लगाकर को पायलट के साथ अपनी फैमिली के बारे में बातें करने लगता है। को पायलट जैक को अपनी फैमिली का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन कराता है। इसके बाद जैक मोबाइल में अपनी बेटी की फोटो को पायलट को दिखाता है और कहता है कि मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और हमारा इस दुनिया में एक दूसरे के अलावा और कोई भी नहीं है। को पायलट जैक से पूछता है कि तुम्हारी वाइफ कहाँ गई। जैक बताता है कि मेरी वाइफ का रोड एक्सीडेंट हुआ था और उस हादसे में उसकी डेथ हो गई। दूसरी तरफ जहाज में बैठे सभी पैसेंजर सफर को एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि कुछ देर बाद उनके साथ बहुत ही बुरा हादसा होने वाला है। प्लेन में बैठे दोनों पायलट भी खुश थे और जहाज भी नॉर्मल तरीके से उड़ रहा था, लेकिन तभी अचानक मौसम खराब हो गया और जहाज हल्के से झटके लेने लगा, जिसकी वजह से जैक परेशान हो जाता है क्योंकि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वह सभी यात्रियों को सीट बेल्ट बांधने के लिए अनाउंस करता है और रेडियो के जरिए वह बैकअप से बात करने की कोशिश करता है, पर उसकी बात नहीं हो पाती क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से यहाँ के सारे रेडियोज काम करना बंद कर देते हैं। तभी अचानक बिजली का तेज झटका प्लेन से आकर लगता है, जिससे प्लेन जोर जोर से इधर उधर हिलने लगता है। जैक पैसेंजर का हाल देखने के लिए केबिन से बाहर जाता है। पैसेंजरों को सेफ देखकर जैक को थोड़ा बहुत सुकून मिल जाता है। अब धीरे धीरे लाइट बंद होती जा रही थी क्योंकि प्लेन पर बिजली गिरने से प्लेन का इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम पूरी तरह से जल चुका था और तभी प्लेन को कई और झटके लगते हैं, जिससे जैक का सिर सामने की छत से टकराकर वह खुद नीचे गिर जाता है और उसके माथे पर चोट लग जाती है। इस स्थिति को देखकर सभी पैसेंजरों की हालत खराब होने लगी थी। इसके बाद जैक जल्दी से वापस केबिन में आकर अपने साथी के साथ मिलकर प्लेन को कंट्रोल करने में लग जाता है। मौसम खराब होने की वजह से उनके आगे काले बादल आ गए और उन्हें आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जैक कहता है कि हमें प्लेन को नीचे लैंड करना होगा क्योंकि आसमानी बिजली गिरने से इंजन पर बहुत ही बुरा असर पड़ा है। अगर हमने प्लेन को इमरजेंसी लैंड नहीं किया तो प्लेन तबाह हो सकता है। ये लोग तुरंत जहाज का थ्रॉटल कम करने लगते हैं और जहाज तेजी से नीचे की तरफ जाने लगता है। जहाज के अंदर मौजूद पैसेंजर काफी ज्यादा डरे हुए थे। तभी क्रिमिनल जीट के साथ जो क्राइम ब्रांच ऑफिसर आया होता है उसके हाथ से मोबाइल फोन छूट जाता है। ऑफिसर अपने मोबाइल को उठाने के लिए अपना सीट बेल्ट खोल लेता है, जिसकी मदद करने के लिए एक एयर होस्टेस भी अपना सीट बेल्ट खोलकर आगे आती है। अब क्योंकि प्लेन तेजी से नीचे की तरफ जा रहा था, जिसकी वजह से उनका सीट बेल्ट खुलते ही ये दोनों तेजी से ऊपर छत से टकरा जाते हैं। ये दोनों इतनी तेजी से छत से टकराते हैं कि उनकी तुरंत डेथ हो जाती है। इतने में जहाज काफी कम थ्रॉटल पर आ जाता है और किसी तरह करके ये दोनों पायलट जहाज को सेफली कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन अब जहाज के इंजन की पावर बहुत ही कम हो चुकी थी, इसीलिए जहाज को एयरपोर्ट तक नहीं पहुंचाया जा सकता था, जिसकी वजह से जैक जहाज को नीचे लाकर समुद्र में क्रैश लैंड करने का सोचता है। लेकिन तभी ये दोनों कुछ दूर एक आइलैंड देख लेते हैं, जिसके बाद जैक जहाज की डायरेक्शन आइलैंड की तरफ कर लेता है और आइलैंड पर लैंड करने का फैसला करता है। कई मुश्किलों के बाद जैक उस आइलैंड पर मौजूद एक रोड पर फाइनली इमरजेंसी
लैंड कर लेता है। लकीली इस इमरजेंसी लैंडिंग में सभी पैसेंजर सही सलामत होते हैं और किसी को भी चोट नहीं आती। तभी जहाज में पीछे शॉर्ट सर्किट होता है, जिसे देखकर जैक खुश हो जाता है क्योंकि जहाज के इंजन में अभी भी इलेक्ट्रिसिटी मौजूद थी। सभी पैसेंजर के जहाज से उतर जाने के बाद एक एयर होस्टेस कैप्टन जैक को बताती है कि क्रिमिनल जीट को ले जाने वाला पुलिस अफसर मारा गया है और एक एयर होस्टेस भी मारी गई है। यह सुनकर जैक बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ एयरलाइन कंपनी का मालिक देखता है कि उसका एक जहाज अचानक गायब हो गया है क्योंकि उस प्लेन ने सिंगापुर चांजी एयरपोर्ट पर लैंड करना था और प्लेन का रेडियो ऑपरेटर खराब होने की वजह से कंपनी वाले इस प्लेन की लोकेशन भी ट्रैक नहीं कर सकते थे और काफी देर से रेडियो खराब होने की वजह से उनका इस प्लेन के पायलट से कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा था। इसलिए एयरलाइन कंपनी का मालिक एक्सेल नाम के एक रेस्क्यू एक्सपर्ट को बुलाता है जो ऐसे लोगों को ढूंढने का काम करता है जो प्लेन क्रैश यानी हादसा या किसी समुद्र में फंसी जहाज में सवार हों और मुश्किल में कहीं फंसे हुए हों। एयरलाइन कंपनी का मालिक उसे कहता है कि मुझे मेरे प्लेन की सारी डिटेल्स चाहिए, जैसे वह कहाँ गया, उसके वर्कर्स और सभी पैसेंजर कहाँ हैं। जिसके बाद रेस्क्यू एक्सपर्ट अपने काम पर लग जाता है। दूसरी तरफ सारे पैसेंजर इस सोच में थे कि हम यहाँ क्यों उतरे हैं। जैक सभी पैसेंजर को इकट्ठा करके समझाता है कि इमरजेंसी की वजह से हमें यहाँ उतरना पड़ा। प्लेन में अभी भी थोड़ी बहुत बिजली मौजूद है जिससे हम बाकी चीजों को ठीक कर लेंगे। तब तक आप लोग यहाँ आराम से रहें और आप लोग घबराइएगा नहीं, बहुत जल्द हम यहाँ से निकल जाएंगे। जिसके बाद जैक प्लेन के अंदर आकर उसे ठीक करने में लग जाता है, पर वह देखता है कि जहाज के इंजन की पावर काफी कम है, इसलिए उन्हें मदद का इंतजार करना होगा। इसलिए जैक और कोपायलट एक कागज पर मैप छापकर खुद ही अपनी लोकेशन देखने लगते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि आखिर ये लोग किस जगह पर हैं। जैक का साथी कोपायलट एक जियोग्राफी का स्टूडेंट होने की वजह से नक्शा देखकर बताता है कि हम एक प्राइवेट आइलैंड पर फंसे हुए हैं। दरअसल इस आइलैंड को ब्लैक स्टॉर्म आइलैंड कहा जाता है और यह जगह बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो समुद्र में आने जाने वाले जहाज को लूटते हैं, यानी इस आइलैंड पर समुद्री डाकुओं का कब्जा है और भी बहुत इलीगल काम हैं जो ये लोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर स्मगलिंग, समुद्री डाके, ईट सिटी वगैरह। अगर इन लोगों ने हमें पकड़ लिया तो हमारी जान खतरे में पड़ सकती है और हमारी गवर्नमेंट भी हमें नहीं बचा पाएगी। ये सुनकर जैक कहता है कि अब किसी भी तरह हमें अपनी रेस्क्यू टीम को यहाँ पर बुलाना ही होगा ताकि वे आकर हम सबको बचा लें, क्योंकि यही एक रास्ता है यहाँ से निकलने का। जिसके बाद ये दोनों मदद बुलाने के लिए रेडियो ठीक करने लगते हैं, लेकिन आसमानी बिजली के टकराने से रेडियो बिल्कुल खराब हो चुका था। अब जैक सभी पैसेंजर के पास आकर उन्हें बताता है कि जब आसमानी बिजली प्लेन पर गिरी थी तो उस खराबी की वजह से रेडियो ऑपरेटर काम नहीं कर रहा, लेकिन आप सब परेशान मत हो। जैक उन्हें तसल्ली देता है कि हम आइलैंड के दूसरी साइड पर जाकर रेडियो को ढूंढेंगे और कंट्रोल टावर वालों को अपनी लोकेशन बताकर रेस्क्यू टीम को यहाँ भेजने के लिए कहेंगे, जो आकर आप सबको बचा लेंगे। और यहाँ जैक एक बहुत बड़ा कदम उठाता है। वह कहता है कि मेरे साथ जीट जाएगा। यह कहकर वह जीट की हथकड़ी खोल देता है। यहाँ जैक जहाज के कोपायलट से कहता है कि तुम जहाज के इंजन की पावर को रिपेयर करने के काम पर लग जाओ। मैं जल्द ही किसी भी कॉन्टैक्ट के जरिए रेस्क्यू टीम को यहाँ तक लाने की कोशिश करूंगा। जिसके बाद जीट और जैक रेडियो या कोई मदद ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में जीट जैक को उस जैसे क्रिमिनल पर भरोसा करने के लिए थैंक्स कहता है। अब हम इस आइलैंड पर रहने वाले समुद्री डाकुओं के ग्रुप को देखते हैं, जिनके पास एक आदमी दौड़ कर आता है और वह आदमी इस ग्रुप के लीडर को बताता है कि इमरजेंसी की वजह से यहाँ आइलैंड पर एक प्लेन रुक गया है और वे सारे पैसेंजर और पायलट जंगल में हेल्प के लिए किसी को ढूंढ रहे हैं। अगर उन्हें हमारे ठिकाने का पता चल गया तो क्या होगा। ये सुनकर ग्रुप का लीडर उस आदमी की चापलूसी के लिए उसे कुछ पैसे देता है और लीडर अपनी टीम से तैयार होने को कहता है। आइलैंड के जंगल में जैक और जीट आगे बढ़ रहे होते हैं। जीट जैक से पूछता है कि तुमने मुझे आजाद क्यों किया? प्लेन में तो और भी बहुत सारे लोग मौजूद थे और मुझे अब कहाँ ले जा रहे हो? तब जैक उससे कहता है कि क्योंकि मुझे पता है तुम एक खतरनाक क्रिमिनल होने के साथ साथ एक बहादुर और ताकतवर इंसान हो। इसके बाद जैक जीट को एक बात बताता है कि यहाँ एक खतरनाक समुद्री लुटेरों का एक ग्रुप है जिसका मेरे साथ मिलकर तुम्हें सामना करना है। तब जीट जैक से कहता है मैं एक और वांटेड क्रिमिनल हूँ, मैं इन छोटी मोटी लड़ाइयों से नहीं डरता। कुछ ही देर में पीछे से जीट की आवाज आनी बंद हो जाती है। जब जैक पीछे मुड़कर देखता है तो जीट वहाँ नहीं था। वह जैक से अपनी जान छुड़ाकर भाग चुका था और अब जैक अकेले ही जंगल में आगे बढ़ता है। जंगल में आगे बढ़ते हुए जैक की नजर एक खाली पड़ी फैक्ट्री पर पड़ती है। वह उसके अंदर जाता है जहाँ उसे एक लैंडलाइन फोन मिल जाता है, लेकिन वह पुराने जमाने का फोन खराब पड़ा हुआ था। जिसके बाद जैक साइड पर लगे उस टेलीफोन के तार जोड़ने लगता है। टेलीफोन काम करने लग जाता है। जैक
जैक जल्दी से कंपनी की हेल्पलाइन पर कॉल करता है। जैक हेल्पलाइन को अपनी लोकेशन और सब कुछ बता देता है, लेकिन बदकिस्मती से सर्विस न होने की वजह से सामने वाले ऑफिसर तक उसकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच रही होती, जिस वजह से जैक गुस्से में आकर कॉल काट देता है। तब जैक को एक आइडिया आता है। वह अपनी बेटी को कॉल करता है और उसे अपनी लोकेशन और बाकी सारी डिटेल्स एक पेपर पर लिखकर उसकी कंपनी तक पहुंचाने को कहता है। तभी बातचीत के दौरान पीछे से एक आदमी आकर जैक पर अटैक कर देता है, लेकिन जैक उसे पकड़कर उसको बहुत ही मारता है। जैक उसकी जमकर इतनी धुलाई करता है कि वह आदमी बेहोश हो जाता है। तभी जैक को आहट महसूस होती है कि एक और आदमी इस कमरे में आ रहा है, इसीलिए जल्दी से वह छिप जाता है। पर वह आदमी कोई और नहीं बल्कि जीट था, जिसने बहुत सारे गुंडों को मारकर उनके हथियार ले लिए थे। और वह जैक को आवाज देता है कि डरो मत, बाहर निकलो। फिर जब जैक सामने आता है तो जीट जैक को एक बंदूक पकड़ा देता है ताकि वह भी अपनी सुरक्षा कर सके। इसके बाद ये दोनों जब फैक्ट्री के नीचे वाले फ्लोर में आते हैं तो यहाँ उन्हें एक कैमरा मिलता है, कैमरा की फुटेज और वहाँ पड़े पासपोर्ट से उन्हें पता चलता है कि इस आइलैंड पर रहने वाले लोग समुद्री बोट्स के लोगों को किडनैप करके उनकी फैमिली से काफी बड़ी रकम की डिमांड करते हैं। और जब किडनैप किए हुए बंदे की फैमिली की तरफ से उन्हें पैसे मिल भी जाते हैं, तब भी यह लोग उसे छोड़ने के बजाय जान से मार देते हैं। ये देखकर जैक समझ जाता है कि हमारे पैसेंजर भी खतरे में हैं। जिसके बाद यह दोनों फैक्ट्री से बाहर निकलते हैं और सामने उन्हें एक गाड़ी दिखाई देती है। ये गाड़ी उस लुटेरे की थी जो कुछ देर पहले जैक के हाथों मारा गया। अब ये दोनों बाहर खड़ी गाड़ी में बैठ जाते हैं और अपने पैसेंजर की तरफ जाने लगते हैं। उधर सभी पैसेंजर जैक के इंतजार में बैठे हुए होते हैं कि जैक जल्द ही उनके लिए मदद लेकर आ जाएगा। तभी उन्हें किसी गाड़ी की आवाज आती है। गाड़ी की आवाज सुनकर ये लोग खुश हो जाते हैं और यह लोग समझते हैं कि कैप्टन जैक उनके लिए रेस्क्यू टीम बुला लाया है। लेकिन यह रेस्क्यू टीम नहीं बल्कि इस आइलैंड पर रहने वाले आतंकवादी लुटेरे थे। वह लोग गोलियां चलाकर सभी पैसेंजर को डराने धमकाने लगते हैं। इन गोलियों की आवाज जीट ने भी सुन लेता है, जिसके बाद यह लोग कार की स्पीड बढ़ाकर जल्दी से प्लेन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। आतंकवादी ग्रुप का लीडर एयर होस्टेस से सेफ्टी रिपोर्ट्स फॉर्म की लिस्ट मांगता है। एयर होस्टेस लुटेरों के लीडर के हाथ में बंदूक देखकर डर के मारे जल्दी से वह लिस्ट लीडर के हवाले दे देती है। फिर गैंग का एक आदमी को पायलट से पूछता है कि तुम्हारा सीनियर पायलट कहाँ पर है, जिस पर को पायलट बताता है कि वह थोड़ी देर पहले जंगल में हल्का होने के लिए गया था, फिर अभी तक वापस नहीं आया। तभी वहाँ पर जैक और जीट भी पहुंच जाते हैं, लेकिन यह दोनों चुपके से दूर से उन लोगों को देख रहे होते हैं। इसी दौरान एक लेडी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन ये बेरहम लोग गोली चलाकर उसे मार देते हैं। यह देखकर जैक उनकी मदद करने के लिए जाता है, पर जीट उसे रोक लेता है और जीट कहता है कि तुम शांत रहो, अभी बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। गैंग का लीडर सभी पैसेंजर को एक बस में बैठा लेता है और गैंग का लीडर अपने दो साथियों को वहीं छोड़कर उनसे कहता है कि जाओ, जहाज के अंदर जो भी रेडियो ऑपरेटर बचा है उसे जलाकर राख कर दो, ताकि कंपनी वाले बैकअप से प्लेन की लोकेशन ट्रैक न कर लें और हमारे अड्डे पर न पहुंच जाए। जिसके बाद ये लोग सभी पैसेंजर को अपने अड्डे पर ले जाने लगते हैं। गैंग के जाने के बाद जैक जीट पर गुस्सा करने लगता है कि वह लोग हमारे पैसेंजर को ले गए और तुमने मुझे जाने ही नहीं दिया। जिस पर जीट उसे समझाता है कि वह लोग काफी ज्यादा थे और दूसरा उनके पास बहुत सारा असलाहा भी मौजूद था। अगर तुम गलती से वहां चले भी जाते तो वह बेरहम कातिल तुम्हें अपनी गन्स की गोलियों से भून डालते। अब यह दोनों प्लेन की तरफ बढ़ने लगते हैं और उन दोनों गुंडों को पकड़ लेते हैं जो प्लेन का कीमती रेडियो ऑपरेटर जला रहे थे। जैक एक आतंकी को गन पॉइंट पर ले लेता है और उनसे पूछता है कि तुम्हारा लीडर पैसेंजर को कहां पर लेकर गया होगा, जिस पर वह डरते हुए बताता है कि यहाँ से कुछ दूर हमारा एक सीक्रेट अड्डा है और वह सब वहीं गए होंगे। दूसरी तरफ जैक की बेटी रेस्क्यू एक्सपर्ट के पास जैक का लिखवाया हुआ पेपर दे देती है, जिस पर प्लेन का लोकेशन और सारी जानकारी लिखी गई होती है। रेस्क्यू एक्सपर्ट राडार सिस्टम की मदद से प्लेन की लोकेशन का पता लगा लेता है। उन्हें पता चल जाता है कि प्लेन एक आइलैंड पर फंसा हुआ है और उन्हें यह भी पता चल जाता है कि इस आइलैंड पर एक खतरनाक समुद्री लुटेरों का ग्रुप है। इसके बाद वह रेस्क्यू ऑफिसर अपनी एक प्राइवेट सीक्रेट आर्मी के कप्तान को कॉल करता है और उसे यह सारी सिचुएशन समझाकर इस आइलैंड पर जाने को कहता है। पहले तो प्राइवेट आर्मी का कप्तान इस आइलैंड पर जाने से मना कर देता है, क्योंकि वह जानता था कि वह कितना डेंजरस आइलैंड है। फिर पता नहीं एक ही बात पर मान जाता है और अपने साथियों के साथ एक पैसों का भरा हुआ बैग और कई सारे वेपन्स के बैग गाड़ी में लोड करके इस आइलैंड पर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। दूसरी तरफ जैक देखता है कि उन लुटेरों के ले जाने से पहले जहाज के को पायलट ने जहाज का पावर इंजन रिपेयर कर लिया था और जैक देखता है कि जहाज में इंजन की पावर वापस आ गई है, जिसे देखकर वह बहुत खुश और को पायलट पर फख्र महसूस करता है। अब जैक आने वाली प्राइवेट आर्मी टीम के लिए अपनी यूनिफॉर्म पर एक मैसेज लिखकर छोड़ देता है
और जीट के साथ उस जगह पर निकल पड़ता है जहां गैंग वाले प्लेन के सभी पैसेंजर को ले गए हैं। जंगल के रास्ते से होते हुए ये दोनों उन आतंकवादियों के अड्डे पर पहुंच जाते हैं और यह दोनों गाड़ी से निकलकर चुपके से उस जगह में घुस जाते हैं जहां वह सारे गुंडे पैसेंजर को डरा धमका कर उनकी वीडियो बना रहे थे, ताकि यह वीडियो उनकी फैमिली या गवर्नमेंट को भेजकर उनसे अच्छी खासी रकम वसूल सके। दूसरी तरफ रेस्क्यू एक्सपर्ट की तरफ से भेजी गई प्राइवेट टीम भी प्लेन के पास पहुंच जाती है और वहां की तलाशी भी अच्छी तरह से लेते हैं, पर उन्हें वहां जब कोई नहीं मिलता तो टीम का लीडर प्लेन के अंदर जाकर चेक करता है, जहां उन्हें 2 लोगों की डेथ बॉडी मिलती है। ये वह 2 लोग थे जिन्हें गैंग के लीडर ने प्लेन में से कीमती रेडियो ऑपरेटर जलाकर राख करने को कहा था, लेकिन जैक ने उनको अपनी गन से शूट कर दिया था। टीम के लीडर को वहां जैक का छोड़ा हुआ मैसेज भी मिलता है, जिस पर जैक ने लिखा हुआ था कि हम दोनों साथी समुद्र डाकुओं के सीक्रेट अड्डे पर जा रहे हैं, जो बिल्कुल एक छोटी सी चट्टान पर स्थित है। अगर आप रेस्क्यू ऑपरेशन टीम वाले हो तो हमारी मदद के लिए वहां पहुंच जाना। उधर दूसरी तरफ जीट और जैक चुपके से उन पर नजर रखे हुए थे और जैसे ही उन्हें मौका मिलता है ये दोनों चुपके से पीछे से आकर 2 आतंकवादियों को मौत की नींद सुला देते हैं। फिर ये दोनों चुपके से आगे बढ़ते हैं और एक कमरे के बाहर जा पहुंचते हैं। इस कमरे के अंदर प्लेन के सभी पैसेंजर को कैद करके रखा गया था। अब जैक से को पायलट और बाकी सभी पैसेंजर कहते हैं कि सावधानी से काम लो, क्योंकि यहाँ बहुत सारे गार्ड पहरा दे रहे हैं। और दूसरा, जैक उन्हें आजाद तो करना चाहता था, लेकिन उसके पास दरवाजे का ताला खोलने की चाबी भी नहीं थी। इसके बाद ये दोनों एक एक करके दबे पांव उन गार्ड्स को मार गिराते हैं और जीट तो हथौड़ा उठाकर कई सारे गार्ड्स को हथौड़े से मारकर उनकी चटनी बना देता है। यहाँ जैक एक गार्ड से चाबी लेकर उन पैसेंजर को कमरे से आजाद कर देता है। वह उनसे कहता है कि जल्दी से उसी बस में बैठ जाओ जिसमें तुम्हें सबको आतंकवादियों ने यहाँ लाया था, और वह सभी जल्दी से उस बस में जाकर बैठ जाते हैं। तभी जीट जैक के पास आकर बताता है कि यहाँ से गाड़ी के जरिए बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, मगर वहाँ कई सारे गुंडे बंदूक लिए खड़े हैं जो हमें देखते ही हम पर गोलियां बरसाना शुरू कर देंगे। जब जैक पैसेंजर की तरफ देखता है तो वह सभी बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। अब यहाँ जैक एक बड़ा कदम उठाता है। जैक अपनी जान को खतरे में डालते हुए एक फैसला करता है और जीट से कहता है कि मैं वहाँ पर मौजूद सभी आतंकवादियों का ध्यान भटकाऊंगा और तुम मौके का फायदा उठाते हुए सभी पैसेंजर को यहाँ से ले जाना। अब पहले तो जीट जैक को ऐसा करने से मना करता है। वह कहता है कि ऐसा करने से वह बेरहम कातिल लोग तुम्हें जान से मार डालेंगे, लेकिन जैक कहता है कि मुझे मेरे पैसेंजर के लिए यह रिस्क खेलना ही होगा। यह सुनकर जीट जैक को वहां जाने के लिए हाँ कर देता है। जैक वहां से निकलकर आतंकवादियों के पास आता है। वहां जैक गैंग के लीडर से बात करता है कि मैंने हेल्प के लिए इन्फॉर्म कर दिया है, वह जल्द ही तुम्हारी मुंह मांगी रकम लेकर आ जाएंगे, इसलिए सभी पैसेंजर को यहाँ से जाने दो। ये सुनकर सभी गैंग वाले जैक पर हंस पड़ते हैं और जैक को पीटने लग जाते हैं। गैंग का लीडर जैक से कहता है कि मैं इस बार गवर्नमेंट से 20 करोड़ रुपए की डिमांड करूंगा। अगर उन्होंने ये सारे पैसे नहीं लुटाए तो मैं सभी की गर्दनें काट कर रख दूंगा। और अब जैसे ही ये लोग जैक को मारने वाले होते हैं, लकली उसी टाइम वहां पर प्राइवेट रेस्क्यू टीम पहुंचकर आतंकवादियों पर हमला कर देती है और काफी देर तक गोलियों की बौछार करने के बाद गैंग के कई सारे लोगों को मारकर वो जैक को छुड़वा लेते हैं और जैक को बस में उठाकर यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ गैंग का लीडर देखता है कि उसके कई सारे साथियों के साथ उसका छोटा भाई भी मारा गया। ये देखकर वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कसम उठाकर कहता है कि वह इन लोगों में से एक को भी नहीं छोड़ेगा और सभी को चुन चुन कर मारेगा। इसके बाद वह अपनी टीम से कहता है कि जल्दी से तैयारी कर लो, हम जल्द ही इन लोगों को मारने के लिए निकलेंगे, और हाँ, सभी वेपन्स एंड गन्स को तैयार रखो, क्योंकि मैं अपने भाई की मौत का बदला इनको कुत्ते की मौत मार कर लेना चाहता हूँ। बस में प्राइवेट टीम का कैप्टन सभी को बताता है कि घबराओ मत, हम प्राइवेट रेस्क्यू ऑपरेशन की एक छोटी सी टीम है, हम बस यहाँ पर आर्जी तौर पर तुम्हें यहाँ से बचाकर ले जाने के मिशन पर आए हैं और हम कोई रेस्क्यू टीम नहीं है। रेस्क्यू टीम को यहाँ आने में कुछ टाइम और लगेगा। ये सुनकर जैक घबरा जाता है और कहता है कि हमारे पास टाइम बहुत ही कम है, क्योंकि गैंग वाले अब चुपचाप बैठने वाले नहीं, क्योंकि उनके पहले भी बहुत सारे साथी मारे गए। वो हमारा पीछा करते हुए जरूर यहाँ पर आएंगे और हमें देखते ही मार डालेंगे। पर मेरे पास एक आइडिया है। जहाज के पास पहुंचते ही जैक सभी पैसेंजर से कहता है कि जहाज में पावर वापस आ चुकी है, यानी अब जहाज स्टार्ट हो जाएगा और हम लोग फौरन यहाँ से निकल जाएंगे। इसलिए आप सब लोग जल्दी से जहाज में बैठ जाओ, क्योंकि हम रेस्क्यू टीम का इंतजार नहीं कर सकते। इसलिए जैक सभी से जल्दी जहाज में चढ़ने को कहता है, जबकि जैक खुद प्लेन के विंग वगैरह की चेकिंग करने लग जाता है और दूसरी तरफ प्राइवेट टीम वाले अपनी गन्स के जरिए मोर्चे लगाए हुए उन आतंकवादियों के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी अचानक वो आतंकवादी ग्रुप आकर इन लोगों पर हमला कर देते हैं। दोनों ग्रुपों के बीच फुल फायरिंग शुरू हो जाती है, लेकिन इस प्राइवेट टीम के पास मॉडर्न मशीन गन्स होने से वो उस आतंकवादी ग्रुप पर भारी पड़ जाते हैं। जैक जल्दी से प्राइवेट टीम के लीडर को बताता है कि मैं अगले 10 मिनटों के बाद जहाज को स्टार्ट करने वाला हूँ, तुम लोग
लोग अगले 10 मिनटों के अंदर ही अंदर प्लेन पर चढ़ जाना। इसके बाद जैक जीट के पास जाता है और उसका शुक्रिया अदा करता है कि तुमने मेरे इतने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया और अपनी जान को दांव पर लगाया। जैक खुद को गोलियों की बरसात से बचाते हुए प्लेन के अंदर आ जाता है, इसलिए जैक अपने केबिन में बैठ जाता है और अपने साथी को पायलट के साथ मिलकर प्लेन को स्टार्ट करने में लग जाता है। उधर जीट के पास गोलियां खत्म हो जाती हैं और जब वो बुलेट्स ढूंढने के लिए प्राइवेट टीम का बैग चेक करता है तो उसे वहां पैसों से भरा हुआ एक बैग मिलता है। लेकिन उस वक्त टॉनी पैसों को छोड़कर दूसरे बैग से गोलियां निकालकर दोबारा आतंकवादियों से लड़ने लग जाता है। यहाँ तब तक जैक भी प्लेन को लेफ्ट साइड पर घुमा देता। अब प्राइवेट टीम के सोल्जर भी एक एक करके जहाज में चढ़ने लगते हैं और जीट उन्हें कवर फायर देता है। अब इंजन की पावर आने की वजह से रेडियो भी काम करने लग जाता है। अब जैक को प्लेन कंपनी का मालिक बताता है कि मैं तुम्हें कोई सेफ जगह बता दूंगा जहां तुम प्लेन को लैंड कर सकते हो। अब A to Z सभी लोग जहाज में चढ़ जाते हैं पर जीट नहीं चढ़ता। वो पैसों से भरा बैग लेकर वहां से भागने लग जाता है, क्योंकि अगर वो इनके साथ प्लेन में वापस गया तो क्राइम ब्रांच वाले उसे फिर से पकड़कर ऑस्ट्रेलिया की सबसे सिक्योर जेल डार्क डेंजरस जेल में डाल देंगे। गैंग का लीडर अपने साथियों को मरता हुआ देखकर गुस्से से पागल हो जाता है। वो प्लेन के सामने स्काई रॉकेट लॉन्चर लाकर उन्हें एक ही झटके में मार गिराना चाहता था। यही सोचकर वो रॉकेट प्लेन की तरफ तान देता है। लकली सही टाइम पर जीट उसे देख लेता है। अब जीट जल्दी से बंदूक से उसे शूट करके मार देता है और सभी लोगों की जान बचा लेता है। ये देखकर जैक जीट के इस काम से बहुत खुश हो जाता है और जैक अपनी पूरी कोशिश करके प्लेन उड़ाने में कामयाब हो ही जाता है। ये देखकर जीट सभी पैसेंजर और जैक के लिए खुश होता है और पैसों का भरा हुआ बैग लेकर जंगल की तरफ भाग जाता है। एड जहाज को इस आइलैंड से दूर ले जाता है और जहाज की कंपनी का मालिक उसे एक एयरपोर्ट के बारे में बताता है जहां ये लोग जा सकते थे, जो अब इनके काफी करीब था। एयरलाइन कंपनी के मालिक की बताई हुई जगह की तरफ जहाज को ले जाता है, लेकिन तभी एक बार फिर जहाज का इंजन गर्म होने की वजह से उसमें आग लग जाती है और जहाज संतुलन बिगड़ने लगता है। इसलिए दोबारा से इमरजेंसी वार्निंग ऑन करता है और धीरे धीरे जहाज को नीचे रनवे पर लाने की कोशिश करता है। फाइनली बड़ी मुश्किल के बाद जैक जहाज को रनवे पर उतार देता है और सब लोगों की जान बच जाती है। जैक और उसका साथी पायलट काफी खुश हो जाते हैं। उधर प्लेन कंपनी का मालिक और उसकी टीम भी बहुत खुश थी। अब जैक पैसेंजर का हाल देखने के लिए केबिन से बाहर निकलता है तो प्लेन में सभी पैसेंजर सेफ होते हैं। ये देखकर जैक को दिल ही दिल में बहुत सुकून होता है और वो लोग उसकी बहादुरी के लिए तालियां बजाते हैं। कुछ ही देर में वहाँ उनके लिए रेस्क्यू टीम भी आ जाती है, जिसे देखकर सभी पैसेंजर खुश हो जाते हैं। यहाँ जैक सभी पैसेंजर को रेस्क्यू टीम के साथ भेज देता है और कैप्टन फाइनली सुकून की सांस लेते हुए जहाज की सीढ़ियों पर बैठकर अपनी बेटी से कॉल पर बात करता है और उसे ये सारा माजरा बताता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।